सुबह सुबह का मेरा पहला काम सारे बर्तनों पे पानी ले आना, क्योंकि आजकल हम घर लेट से आ रहे हैं, जिस वजह से पूरी जिम्मेदारी मेरे पे हो गई है सुबह ही पानी घर को ले आना और कुछ बर्तन पानी के गौशाला तक पहुंचाना। आजकल जो बैल और गाय है ना, वो ज़्यादा पानी नहीं पी रहे हैं क्योंकि मौसम हो गया है ठंडा। तो चलो जी, पहला काम तो मेरा निपट चुका है। डेली का काम आजकल ऐसा ही है, क्योंकि माँ के लिए थोड़ा हल्का हो जाएगा गौशाला आने के लिए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 8:30 हो रहे हैं और मैं तैयारी कर रहा हूँ काम पे जाने की। और पापा जी भी जा रहे हैं मेरे साथ मनसुना तक। और पापा जी को दिन में कुछ काम है, शायद आज दिन में वहीं कुछ मीटिंग है गांव में। अब सर्दियाँ बढ़ गई हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नमी आ जाती है बाइक में। और पहले बाइक को स्टार्ट रखते हैं। आजकल अभी मौसम इतना ठंडा हो गया कि अब बाइक में चलना थोड़ा मुश्किल सा लगता है, क्योंकि ठंड के टाइम में तो हालत ख़राब हो जाती है यहाँ पहाड़ों में। और जहाँ पे पाला पड़ा रहता है वहाँ पे तो हालत ख़राब होती ही है। और मैं अभी पापा जी से एक बात कर रहा था कि जब आदमी बेरोज़गार रहता है तब बाइक और ये सब चीज़ों का शौक़ बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन उस टाइम कमाई का साधन कुछ नहीं रहता है। तो मेरे साथ भी एक कहानी ऐसी है। तो ये बात है करीब 2016-17 की, दिसंबर में 2016 के आसपास मैंने एक बाइक ली थी। वो थी डिस्कवर। तो उस टाइम तो मतलब कुछ भी रोज़गार का साधन था नहीं और मेरे पास थे करीब 20-25 हज़ार रुपये। तो मैंने किसी अपने एक दोस्त के साथ मिलके एक बाइक ली। तो वो थी एक डिस्कवर थी। तो पता नहीं कैसी बाइक ली हमने, उस टाइम उतनी नॉलेज भी नहीं थी। कि जिस बंदे से हमने बाइक ली उस बंदे ने हमको बताया कि ये 150 सीसी की बाइक है डिस्कवर। लेकिन उस पर पता है इंजन किस चीज़ का लगा था? जो डिस्कवर होती है ना 125 सीसी वाली, जिस पर पीछे पड़ते हैं सारे गियर, उसका इंजन लगा रखा था। पता नहीं क्या करा हुआ था बाइक में। और ना तो बाइक की इंश्योरेंस था, ना तो पोल्यूशन था, सिर्फ एक आरसी थी। बाकी वो भी गड़बड़ था क्या पूरा सीन, क्योंकि बाइक का जो चेसिस नंबर है वो इंजन नंबर के साथ मैच नहीं होगा। इस पर इंजन ही दूसरा लगा रखा था। तो मतलब ठगा दिया उस बंदे ने हमको बाइक में। और उसके बाद मैंने वो बाइक बेच दी थी। वो तो अच्छा हुआ उस टाइम बेच दी। और उसके बाद जिसको मैंने वो बाइक दी उन्होंने भी सीखा और वो भी फिर अपनी एक R15 ले आए। फिर उन्होंने भी किसी और को बेची। तो जिसके पास बेची वो बेचारा परेशान हो गया उस बाइक को लेके, कि वो बोला कि भाई उसका इंजन 2-2 बार सीज हो गया। फिर उन्होंने भी बेच दी वो बाइक। फिर जिसके पास गई होगी तो वो तो इतना खर्चा मांग रही होगी वो बाइक की, क्या बताएं। अब जब नॉलेज नहीं रहती है तब कोई भी आपको ठगा सकता है। तो ऐसा हुआ था मेरे साथ। नए घर पर आते ही यहाँ पर हमने ये कुछ लकड़ियाँ रखी रहती हैं, क्योंकि यहाँ से कोई गाय भैंस ना गाँव के अंदर चले जाते हैं। और अब दिखाते हैं आपको कि कल जो पेंट लगाया था वो कैसा दिख रहा है सूखने के बाद। कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। और यहाँ पे ये वाला कलर लगा रहे हैं पूरे घर पे बाहर से। तो इसको अभी आज तो आगे की साइड पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब पीछे की साइड ले जाएंगे इस कलर को। बाकी उसके बाद दूसरा कोट लगाने के बाद पूरा घर अच्छी तरह से चमक जाएगा। दिन के करीब 1:15 हो रहे हैं और पेंटर लोग लगे हैं काम पे। पीछे की तरफ एक कोट कंप्लीट हो चुका है पेंट का। और अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ घर जाने की। और शाम के टाइम पे मुझे कुछ सामान लेके भी आना है। और पिछली वीडियो पे एक कमेंट आया था कि भाई आपने जो पेंट लगाया है ना वो कलर कॉम्बिनेशन हमको पसंद नहीं आया है। देखिए हर किसी की पसंद अलग अलग होती है। और ये जो कलर है ये पेंटर और हमारी पसंद है। पेंटर ने सजेस्ट करा कि ये पेंट लगाओ, तो हमको पसंद आ गया। तो हमने कहा ठीक है भाई यही पेंट लगा देते हैं। तो ऐसा कुछ सीन है, हर किसी का अपना अपना वो रहता है, चॉइस रहती है कलर की। तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता है। तो घर जाने से पहले मुझे थोड़ा आगे पे एक दुकान पे जाना है, वहाँ से मुझे प्राइमर लेना है। और घर में पहुँचते ही यहाँ पे देखा तो माँ लगी हुई है मार्चे को मानने पे। और
अच्छा, माँ बोली कि फुलारियों के लिए हो गया, मतलब जो फूल डालते हैं ना घरों में मार्च के महीने में, तो उस टाइम जैसे जो मरचा होता है उसको तवे पे भूनते हैं, तो वो फूल फूल के थोड़ा सा मोटा हो जाता है, तो खाने के लिए हो जाता है ये हो गया मरचा। ऐसे कुछ बिल्कुल हल्का सा है। इसकी रोटी भी बनती है, खिन्नी भी बनाते हैं। पुराने ज़माने के लोग ऐसे हैं, ज़्यादा खाते थे ना। अब इन चीज़ों का थोड़ा प्रचलन कम हो गया है, इसलिए शायद अब के लोगों पे बीमारियां ज़्यादा होने लगती हैं। पहले के लोग ना मतलब कि इन चीज़ों को खाते थे जो घर में होती हैं, तो वो फिट रहते थे। तो अभी दिन के करीब 2:15 हो रहे हैं और गौशाला में आ गए हैं काफ़ी सारे बंदर, और मुझे उनको भगाने के लिए जाना है। अब ये मैं एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर करने वाला हूँ, इसलिए मैंने GoPro लगा दिया है। अब मुझे दौड़ दौड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि वो नुकसान कर देंगे। ओला होलो ओ ओ, लग गया उनको कि मैं आने वाला हूँ, भागने लग गए। ओला ओला हो 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 ओला ओला हो। हमारे यहाँ कुत्ता नहीं है तो बंदर ज़्यादा आते हैं। ओला 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 ओहो हो ओलो, वो नीचे देखो। ओला ओला ओला, अरे यार बहुत ज़्यादा आ रखी इधर। हट हट, वो नीचे हैं बहुत। ओला 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 वाह 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 वाह। और अभी सारे बंदर गौशाला की दूसरी साइड चले गए हैं, मुझे अब वहीं जाना होगा। ये है ना यहाँ ऊपर पे। अला 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 ओ ओ छोड़े ओ ओ ओ अला अला ओह, बहुत सारे बंदर आए हुए हैं। अला अब बंदर इतने चालाक है ना, उनको पता है यहाँ ऊपर जंगल में तो ये आएगा नहीं, तो बैठ गए हैं पेड़ों पे। मैं कुछ नहीं कर सकता अब, क्या बोलें। थोड़ा बहुत तो अभी बंदरों को भगा दिया है, बाकी अपने बस की तो है नहीं ऊपर जंगल में जाना। एक कुत्ता होता अपने साथ तब वो भगा देता सारे बंदरों को। तो ऐसा होता है पहाड़ों में, बंदर बोलता है मैं ही हूँ, सुअर बोलता है मैं ही हूँ, सब अपने अपने हिस्से का ले जाते हैं। लास्ट में हमने जो मेहनत करी उसका बहुत कम परसेंटेज हमको मिलता है। अभी दिन के करीब 3 बज रहे हैं और काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं। सामने यहाँ तो धूप है लेकिन यहाँ पूरे काले बादल लगे हुए हैं, लग रहा है भयंकर बारिश आएगी। यहाँ पूरे रोड पे पत्ते पत्ते से हो रखे हैं, टहनियाँ टूटी हुई हैं क्योंकि तेज़ हवाएं चल रही हैं। ऐसे में थोड़ा रिस्क भी है रोड पे चलने में। हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने लगी है। मैं जल्दी जल्दी से आ गया भाग भाग के, ऊपर से तो बारिश आ गई। और पीछे चौखम्मा पर्वत पे ना कल सुबह दिखेगा कितनी बर्फ़ पड़ी। तो अभी जो ये सामने चौखम्मा पर्वत है, यहाँ पूरी ये बर्फ़बारी हो रही है। ये बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है ना इस एरिया पे, यहाँ पूरी बर्फ़बारी हो रही है। ये यहाँ पे भी, इस पहाड़ी पे भी बर्फ़बारी हो रही है। साथ ही साथ यहाँ इस वाली पहाड़ी पे भी हल्की फुल्की बर्फ़ दिखाई दे रही है अभी मुझे, और कुछ बर्फ़ अभी गिर रही है। उसके पीछे की जो पहाड़ी है उस पर भी बर्फ़बारी हो रही है भयंकर। अरे छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं स्कूल से घर, ये देखिए। अब छोटे बच्चे इधर आ रहे हैं। प्रणाम प्रणाम, हो गई छुट्टी? अरे हो गए पैर नहीं छूते, पैर नहीं छूते, हो गई छुट्टी? अरे भाई, अरे प्रणाम 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 प्रणाम, हो गई छुट्टी? हाँ? कैसे गए पेपर? बढ़िया। प्रणाम प्रणाम, हो गई छुट्टी? कैसा हो रहा काम? वेरी ब्यूटीफुल। ये क्या? हाँ?
दाढ़ी बनाना तो कैमरा दी ना जो सामने चौखमा पर्वत का नज़ारा है वो काफ़ी गजब का दिखाई दे रहा है अभी, और बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है उस पर अभी। सिर्फ आधे घंटे तक बर्फ़बारी हुई और काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिर गई है पहाड़ों में। और यहाँ ऊपर के जो ये पहाड़ है ना, यहाँ भी देखिए हल्की हल्की बर्फ़ आपको दिखाई दे रही होगी।